तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा चुका था। एक तरफ इस्तीफा हुआ है और दूसरी ही तरफ धनखड़ ने सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर धनखड़ राष्ट्रपति से मिलने पहुंच चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर सामने आई है कि धनखड़ साहब ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में एंट्री कर दी है और बिना समय लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ इस्तीफा होने से ठीक पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने धनखड़ साहिब को फोन मिलाकर धमकी दी और दूसरी तरफ धनखड़ बिना सूचना दिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और सभी प्रोटोकॉल तक को तोड़ दिया है। देखिए, अमर उजाला की खबर, इसमें लिखा भी है, प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे धनखड़, आधे घंटे करना पड़ा इंतजार। तो इस खबर को देखने के बाद ही ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जिस वजह से धनखड़ को सभी प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा और घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तो हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहले से ही समय लेना पड़ता है, लेकिन इन खबर के मुताबिक धनखड़ ने ना तो पहले से समय लिया और ना ही कोई सूचना दी, बस अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए राष्ट्रपति से मुलाकात करने। देखिए, आगे खबर में लिखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंच गए थे। बिना पूर्व सूचना के पहुंचे धनखड़ को राष्ट्रपति भवन में आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद धनखड़ सीधे अपने सरकारी आवास को खाली करने भी पहुंच गए। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को धनखड़ करीब 8:30 बजे अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं लिया था। उनके अचानक वहां पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल था। अधिकारियों ने तत्काल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति से मिलने के लिए करीब आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। इस मुलाकात में धनखड़ ने तत्काल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया और जब तक कि कोई कुछ समझ पाता उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी। तो मतलब आप सोचिए, इस खबर को देखने के बाद ही ये समझ में आ रहा है कि सभी चीजें बेहद ही अफरा तफरी जल्दबाजी में की गई, जो कई सवालों को जन्म देती है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या ही हुआ जिस वजह से इस्तीफा देने की नौबत आ गई, वो भी जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले इस्तीफे को सार्वजनिक भी कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। इस्तीफा देने बिना प्रोटोकॉल के पालन किए अचानक से क्यों पहुंचना पड़ा? ये सारी परिस्थितियां कई सवालों को जन्म देती हैं कि ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसी क्या नौबत आ गई जिस वजह से ये कदम उठाने पड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह कदम उठाया है, अचानक से रातों रात इस्तीफा दिया है, तब से कई अटकलेबाजियां चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा होने के बाद सरकार और उनके बीच असहज स्थिति के कई किस्से सामने आ गए हैं। इनमें उनकी ओर से अप्रैल में भारत आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से बैठक कराने की जिद और किसानों के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई गई खरी खरी जैसी कई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ कई मामलों में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार का साथ दिया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कई मामले हैं जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों भी लिया है, वो भी भरे मंच से। कई बार तो उनके बयानबाजों को सुनकर ऐसा जरूर समझ में आता था कि उपराष्ट्रपति धनखड़ भी सरकार के रवैये से खफा है। लेकिन आज जब अचानक से 21 जुलाई की रात इस्तीफा हुआ, उससे इस बात पर मुहर लग गई कि धनखड़ साहिब का इस्तीफा उनके सरकार के खिलाफ लिए गए कुछ फैसले और दिए गए कुछ बयानों के कारण ही हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर महीने में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर किसान आंदोलन पर सरकार नीति का विरोध किया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था, तभी से वो सरकार के निशाने पर आ चुके थे। लेकिन इस वक्त उनके इस्तीफे को लेकर सबसे बड़ा कारण जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ खबर ये सामने आई कि उपराष्ट्रपति धनखड़ सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर राष्ट्रपति भवन बिना सूचना दिए पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि इस्तीफे से पहले मोदी के मंत्रियों ने धनखड़ को फोन कॉल किया और इस्तीफे की असली वजह इसी फोन कॉल में छिपी है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, जब मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री ने जगदीप धनखड़ को लगाया फोन, जानिए इस्तीफे से पहले क्या हुआ था। आगे खबर में लिखा है, एचटी की खबर के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर और राज्यसभा सदस्य JP नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने
सोमवार को जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की थी। जगदीप धनखड़ को ये फोन तब आया जब उन्होंने राज्यसभा में 63 सदस्यों के साइन किए गए जस्टिस वर्मा वाले महाभियोग नोटिस के बारे में बात की थी। बता दें कि सोमवार की रात को जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। तो मतलब अगर कायदे से इस खबर को समझा जाए, इस पूरे मामले को समझा जाए, तो असल खेल जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर ही हुआ है, जिसके बाद इस्तीफे जैसी इतनी बड़ी बात करने की नौबत आई है। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो सरकार को जब ये पता चला कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव को जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया है, तब आनन फानन में कम से कम 2 सीनियर केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे संपर्क साधा था। इनमें से एक मंत्री ने उन्हें फोन पर बताया था कि उनके इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं हैं। मगर जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया कि सदन के नियमों के अनुसार ही वो कार्य कर रहे हैं और ये 2 मंत्री कोई और नहीं बल्कि आप जानते हैं कि किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा हैं। आगे खबर में देखिए, लिखा भी है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को राज्यसभा में शुरू करने के जगदीप धनखड़ के कदम से सरकार आश्चर्यचकित रह गई थी। यही वो कारण था जिसके चलते उन्हें अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार चाहती थी कि वो प्रक्रिया लोकसभा से होकर गुजरे, मगर उससे पहले जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा वाला बम फोड़ दिया। सोमवार यानी कि 21 जुलाई की रात को जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा दिया था। उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दिया। तो मतलब ये साफ है कि पहले से ही सरकार जगदीप धनखड़ के रवैये से थोड़ा नाखुश तो थी ही, और अचानक से जस्टिस वर्मा को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया, जिस वजह से अचानक से ये फैसला लेना पड़ा, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस्तीफा दबाव बनाकर ही लिया गया है, ना कि मनमाने ढंग से दिया गया है। क्योंकि इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन पहले ही आपको बता दें कि धनखड़ ने 2027 में अपना कार्यकाल खत्म करके रिटायर होने जैसे बयान दिए हैं, वो भी भरे मंच से, सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले अचानक से रातों रात इस्तीफा दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो ये साफ दिखाती है कि दाल में कुछ काला नहीं, इस पूरे मामले में पूरी की पूरी दाल ही काली है। हालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए क्यों सार्वजनिक कर दिया, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। क्योंकि इस्तीफे की असली वजह अब तक ना सरकार की ओर से बताई जा रही है, ना ही धनखड़ ने सामने से आकर कुछ बताया है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। विपक्ष ने तो आरोप लगाया कि इस्तीफा सरकार के ही दबाव में हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकरण के 15 घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की, जिससे ये संदेश ना जाए कि धनखड़ ने किसी दबाव में इस्तीफा दिया है। लेकिन संदेश तब तक लोगों के बीच पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री ने अपना पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी कर दी, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि आखिरकार सच क्या है, क्यों इस्तीफा हुआ है। वरना ऐसी भी क्या ही मजबूरी थी और क्या ही जरूरत आन पड़ी थी कि सुबह कार्यवाही के तुरंत बाद अचानक से प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति भवन जाना पड़ता है, वहां पर घंटों इंतजार करने पड़ते हैं और फिर अचानक से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है और इस्तीफा देने के बाद इसे तुरंत सार्वजनिक कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तभी इस्तीफा हुआ है। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं वो ये साफ दिखा रही है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फिलहाल इन सब मामले पे आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार इस्तीफा क्यों हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।